खोए हुए यात्री की कहानी। किसी समय की बात है। विशाल रेगिस्तानों और ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक भूमि में झायन नाम का एक युवा यात्री रहता था। वह हमेशा छुपे हुए शहरों और खोए हुए खजानों की कहानियों से मोहित रहता था। एक दिन उसने नूर के रहस्यमयी नखलिस्तान की खोज पर निकलने का निश्चय किया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां के जादुई जल को पीने से अपार ज्ञान की प्राप्ति होती थी। झायन ने कई दिनों तक यात्रा की। सुनहरे रेत में उसके पैर ढंसते गए। जलता सूरज उसकी त्वचा को झुलसाता रहा। उसके पास एक पुराना और घिसा पिटा नक्शा था जिसे उसके गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने उसे दिया था। उस नक्शे के अनुसार उसे रात में तारों का अनुसरण करना था और जीवन के वृक्ष की तलाश करनी थी। रेगिस्तान में अकेला खड़ा वह वृक्ष जो उसकी मंजिल का संकेत था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के पार जाने लगा तो झायन की नज़र उस वृक्ष पर पड़ी। उत्साहित होकर वह उसकी ओर भागा, लेकिन तभी एक भयंकर रेतीला तूफान उठा। तूफान ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी आंखें धूल से भर गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब तूफान थमा तो उसने खुद को एक अजनबी स्थान पर पाया। उसका नक्शा खो चुका था और चारों ओर अनंत रेगिस्तान फैला हुआ था। घंटों तक वह भटकता रहा। उसकी शक्ति चूकने लगी। तभी दूर उसे एक आकृति दिखाई दी। सफेद चोगे में एक वृद्ध व्यक्ति जिसके हाथ में एक लालटेन थी जो चांद की तरह चमक रही थी। वह मुस्कुराया और कहा, तुम नूर के नखलिस्तान की खोज कर रहे हो, लेकिन ज्ञान किसी स्थान में नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। फिर उसने हल्के से अपने हाथ से क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उस प्रकाश का अनुसरण करो, उसने धीरे से कहा। नवीन आशा से भरा झायन उस रोशनी की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में वह एक अद्भुत नखलिस्तान के सामने खड़ा था, जहां की जलधारा तारों की रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही उसने झुककर पानी पिया, उसे भीतर से एक गहरी समझ प्राप्त हुई। उसे एहसास हुआ कि असली सीख इस यात्रा में ही छिपी थी, किसी जादुई पानी में नहीं। वह अपने गांव लौटा, खजाने के बिना, लेकिन अपार ज्ञान के साथ। उसने अपनी यात्रा की कहानियां सुनाकर दूसरों को भी यह सिखाया कि सबसे बड़ी यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। समाप्त।